देखो भाई, अगर आप 10 के स्टूडेंट हो या विदाउट 10 के स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, तो स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जो खास करके 10 के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यह मैं आप लोगों को 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, और काव्य खंड के 8वां चैप्टर एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, जिसके लेखक कुंवर नारायण, ठीक है। लेखक कौन है? कुंवर नारायण, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? एक वृक्ष की हत्या, मतलब एक वृक्ष का हत्या। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक वृक्ष, ठीक है। तो इस कविता में जो भी बात छुपा हुआ है, जो भी बात कहीं पर लगेगा यहाँ पर क्या है, मतलब कि वहां पर क्या है, एक वृक्ष है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। क्या बोल रहा है? अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। वह मतलब कौन नहीं था? वृक्ष नहीं था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, ठीक है। अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, ठीक है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, जो हमेशा मिलता था। कहाँ पर? घर के दरवाजे पर तैनात मिलता था। समझ में आ रहा है ना? शुरू से लेकर अंत तक वाले जो भी वर्ड बोले, सभी वर्ड को क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए क्या बोला। अगला पंक्ति है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। उसका शरीर जो है कैसा बना हुआ था? पुराना चमड़ा की तरह उसका शरीर बना हुआ था, ठीक है। आगे है, वही शख्स जवान, वही शख्स जवान, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से बोल रहे हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही शख्स जवान, ठीक है। झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचेला, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचेला, ठीक है। झुर्रियोंदार खुरदुरा, समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचेला। तना मतलब समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? भाई तना का मतलब क्या होता है पता है आपको? तना का मतलब जैसे पेड़ है, पेड़ का जो डाल होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? तना बोलेंगे, ठीक है। राइफल सी एक सूखी डाली, राइफल की तरह क्या था? एक सूखा डाली, मतलब उसमें कुछ डाली भी रहता है, ठीक है, जो कि मतलब सूख जाता है। तो वो बिल्कुल किस तरह से दिखने में लग रहा था? राइफल की तरह लेखक को लग रहा था वो वृक्ष दिखने में, ठीक है। क्या चीज राइफल की तरह दिख रहा था? सूखी डाली, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पगड़ी मतलब क्या होगा? पेड़ में पत्ते होते हैं, ठीक है। तो पत्ता का यहाँ पर जो है किससे कंपेयर किया गया है? पगड़ी से, ठीक है। पत्ता का कंपेयर किससे किया गया है? पगड़ी से, यानी एक पगड़ी फूल पत्तीदार, ठीक है। यहाँ तक पाँव में फटा पुराना जूता, उसका पाँव में फटा पुराना जूता मतलब क्या हो गया? जैसे मान के चलिए पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ में क्या होते हैं, मतलब जड़ उड़ इत्यादि, पता नहीं किस किस तरह के जड़ होते हैं, ठीक है, ऊंचा ऊपर उठा हुआ रहता है। कहने मतलब ये हो गया, उसी का वर्णन यहाँ पर किससे किया जाता है? जूता से, ठीक है। मतलब कंपेयर किया जाता है, किससे किया जाता है? जूता से कंपेयर किया जाता है। किसका? जूता से। राइफल से एक सूखी डाली किसका रहता है? एक बूढ़ा चौकीदार का रहता है, ठीक है। चौकीदार मतलब उसके पास क्या है? एक राइफल सा डाली भी है, फूल पत्तीदार मतलब पगड़ी भी है उसके पास। आगे है, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता था। हवा तवा इधर आता था तो हिल डुल जाता था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, इसका मतलब ये हो गया। धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, कब कब? धूप में बारिश में, गर्मी में, और कब? सर्दी में। हमेशा चौकन्ना, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी, हमेशा चौकन्ना रहता था। कैसा चौकन्ना रहता था भैया साहब? खाकी वर्दी। खाकी वर्दी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पेड़ का तुलना कर रहा है किससे? एक बूढ़े चौकीदार से कर रहा है, ठीक है। तो चौकीदार जो कपड़ा पहनता है वो क्या, कौन सा कपड़ा रहता है? खाकी वर्दी रहता है, ठीक है। तो वही है, हमेशा चौकन्ना रहता था। कैसा? खाकी वर्दी। मतलब इसका क्या बोला था? उसका शरीर जो है ना, मतलब पुराने शरीर का बना मैला कुचेला जो है, ठीक है, वो जो है किस कलर का होता है? वही खाकी वर्दी के कलर से ही क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। दूर से ही ललकारता कौन? दूर से ही ललकारता, भाई साहब कौन? कौन? वृक्ष ललकारता है। मैं जवाब देता दोस्त, मैं क्या जवाब देता? दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव, पल भर के लिए बैठ जाता उस पेड़ की ठंडी छांव में, ठीक है। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशे, दरअसल शुरू से ही था, क्या चीज? हमारे अंदेशे में था। कहीं एक जानी दुश्मन, कहीं एक जानी दुश्मन, कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है क्या चीज से? लुटेरों से।
शहर को बचाना है नादिरों से। शहर को बचाना है क्या चीज से भाई साहब? नादिरों से। अभी फिलहाल सुनिएगा। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देश को किससे बचाना है? देश के दुश्मनों से बचाना। ठीक है, देश के दुश्मन समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? वही है कि घर यानी अंदेशे में था। ये बात इसको क्या था? अंदेशे में था। देखिए क्या पॉइंट बोल रहा है। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशे में कहीं एक जानी दुश्मन। कहीं एक क्या चीज? जानी दुश्मन। ध्यान दीजिएगा इस बात पर भी। अंदेशे में कि घर को बचाना है लुटेरों से। घर को बचाना है क्या चीज से? लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से। शहर को बचाना है नादिरों से। कि घर को बचाना है लुटेरों से, मतलब कि घर को क्या चीज से बचाना है? लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। और देश को किससे बचाना है? देश के दुश्मनों से बचाना है भाई साहब। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप समझ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदी को क्या चीज हो जाने से बचाना है? नाला हो जाने से नदी को बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से। हवा जो है, हवा को क्या चीज हो जाने से? धुआं हो जाने से क्या करना है? बचाना है। खाने को जहर हो जाने से। और क्या चीज को? खाने को जहर हो जाने से बचाना। ठीक है, देखिए कितना मुद्दा वाला सब बात बोल रहा है कवि। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। यहाँ देखिए बोल रहा है मरुस्थल को भी बचाना है। क्या चीज हो जाने से? जंगल हो जाने से। तो मरुस्थल को जंगल हो जाने से बचाना है। मतलब ये हो गया कि मरुस्थल में पेड़ पौधे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। वही बोल रहा है बचाना है क्या चीज? जंगल को मरुस्थल हो जाने से। मतलब कि जिस जगह पर जंगल है, ठीक है, जहाँ पर क्या चीज है? जंगल है, ठीक है, तो उसको खत्म नहीं करना। मतलब कि वहां पर उसे रहने देना। अगर उसे खत्म कर देते हैं तो वो जगह क्या हो जाएगा? बिल्कुल मरुस्थल हो जाएगा। मरुस्थल में कुछ भी नहीं होता। मरुस्थल का मतलब क्या चीज होता है? जहाँ बालू ही बालू पाया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है? मरुस्थल। इसलिए बोल रहा है कभी कि जंगल को मरुस्थल हो जाने से क्या करना है? बचाना है। ठीक है, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। और मनुष्य को भी जंगल हो जाने से क्या करना है? बचाना है। ऐसा बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर यह हो गया कि किसी भी व्यक्ति को पेड़ पौधा फिलहाल के लिए नहीं काटना चाहिए, ऐसा बोले। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितना भी आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन से हर एक चीज आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, बस अपने सामने में किताब को रख लें और जो जो मैं बोलूँ उसी तरह से करते चले तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो निकाल चुके हैं आप लोग। चलिए आप लोग जो है ना कविता के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या चीज है? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि को वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? क्यों लगता है भाई? अभी तुरंत तो हमने बताया था क्यों लगता है बूढ़ा चौकीदार। आंसर दूं क्या? आप लोग कुछ कर लीजिएगा। मुझे लगता है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या होगा, मतलब आप लोगों को क्या करना है? इसे बनाते चलना। मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा किताब में खोजिएगा। क्या चाहिए? पहला ही पंक्ति में हमने बोले थे ना, कवि को वृक्ष बूढ़े चौकीदार क्यों लगता है? कौन कौन सा कारण था उस वृक्ष में जो कि लगता था कि हाँ हमारे सामने हुए पेड़ जो है बूढ़ा चौकीदार है। ठीक है, यही बात को क्या करना है? लिखना हो जाएगा ना। चलिए इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। आगे, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? वृक्ष में और कवि में क्या बातचीत होता था? वृक्ष में और कवि में क्या बातचीत होता था? ठीक है, इसी बात को क्या करना था? लिखना था। तो आप लोग लिख सकते हैं ना क्या क्या बातचीत होता था। दूर से ही अगर मान के चले आता कोई भी कवि, मतलब कि लेखक जब भी आता था तो पेड़ जो है दूर से ही लड़काता, भाई कौन हो? तो लेखक जवाब क्या देता? भाई मैं तुम्हारा दोस्त। ठीक है, तो इसी तरह की बातें होते हैं। आगे है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? देखिए जब मैं कविता पढ़ा रहा था वहां पर बार बार मैं क्या बोल रहा था? अंदेशा, अंदेशा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। देख क्या है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता? कौन कौन सा अंदेशा था? ठीक है, देखिए अंदेशा क्या था कि घर को बचाना है क्या चीज? लुटेरों से। घर को क्या चीज से बचाना है? लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से। शहर को किससे बचाना है? नादिरों से। और देश को बचाना है किससे? देश के दुश्मनों से बचाना है देश को। ठीक है, और भी बहुत सारे अंदेशा था। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। ठीक है, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, ठीक है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। तो आप लोग तो समझ चुके होंगे कि इस सवाल का जवाब क्या देना। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल क्या है कि घर, शहर और देश के बाद, किसके किसके बाद? घर, शहर और देश के बाद। ठीक, कि घर को बचाना है लुटेरों से,
शहर को बचाना है नागरिकों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। इन सभी चीज के बारे में नहीं, इसके बाद जो बोला है उसके बारे में क्या करना है, क्या बताया है वही चीज लिखना है। जैसे कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने, नदियों को क्या हो जाने से बचाना है, नाला, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, और भी चीज है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यही सब सारी बातें इन्होंने क्या किया था, बताया था। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग लिखेगा, घर, शहर और देश के बाद किन चीजों की बात, यानी कि किन चीजों की बातें बताना चाहता है, तो कौन सा हो जाएगा, घर, शहर और देश के बाद जो भी पॉइंट है आप उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप 5वां नंबर सवाल भी बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और कमाल के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।